नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मनोविज्ञान परख निबंध लोभ और प्रीति पर चर्चा करेंगे। आचार्य शुक्ल साहित्य में निबंध परख लेखक माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल मनोविज्ञान परख 10 लेखों को लिखा है, जो चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। इन निबंधों में कुछ निबंध ऐसे हैं जो मनोभाव पर लिखे गए हैं। लोभ और प्रीति युग्मक मनोभाव पर रचित एक निबंध है। लोभ और प्रीति दोनों में क्या अंतर है, इस पर इन्होंने बड़े सूक्ष्म विचार किया है। इनके निबंध की खासियत होती है, पहले ये जिस विषय पर निबंध लिखते हैं उसकी परिभाषा को उजागर करते हैं। अब इसी निबंध को ले लीजिए, लोभ और प्रीति की परिभाषा। चले हम अब देखते हैं लोभ और प्रीति, इस दोनों की परिभाषा को बारी बारी से देखेंगे। किसी प्रकार का सुख या आराम देने वाली वस्तु के संबंध में मन की ऐसी स्थिति हो जिसमें उस वस्तु के अभाव की भावना होते ही प्राप्ति, सानिध्य या रक्षा की प्रबल इच्छा जाग पड़े, लोभ कहते हैं। इसके बाद शुक्ल जी प्रीति की परिभाषा दिए, जो इस प्रकार है। शुक्ल जी ने प्रीति की परिभाषा को इस प्रकार से व्यक्त किया है। विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति होने पर लोभ वह सात्विक रूप प्राप्त करता है जिसे प्रीति या प्रेम कहते हैं। अब हम देखते हैं लोभ और प्रीति में अंतर क्या है। जहाँ लोभ सामान्य या जाति के प्रति होता है वहाँ लोभ ही रहता है। जहाँ पर किसी जाति के एक ही विशेष व्यक्ति के प्रति होता है वहाँ रुचि या प्रीति होता है। तो आइए इसे और विस्तृत रूप से जानते हैं। लोभ कहाँ तक सामाजिक विकास में मदद करते हैं और उसके दुष्परिणाम से स्वार्थ केंद्रित मनुष्य किस प्रकार से आत्मज्ञान से शून्य हो जाता है, जबकि प्रीति व्यक्ति के उत्कर्ष में किस प्रकार ऊर्जा का संचार करती है। लोभ का संबंध सामान्य से होता है और प्रेम का संबंध विशेष से। लोभ वस्तुपरक होता है और प्रेम व्यक्तिपरक। भाव के प्रवृत्तिगत सत्य को पहचान कर ही साहित्य की व्यंजना को हम समझ सकते हैं। आचार्य शुक्ल लोभ की परिभाषा देते हुए प्रीति से उसका अंतर स्पष्ट करते हैं। भाव के आवेग को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। लोभ किस तरह बुनियादी ज़रूरत है, किस सीमा के बाद लोलुपता में बदल जाता है, दृष्टांत देते हुए वे अपनी बात सिद्ध करते हैं। लोभ के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करते हैं। सामाजिक लक्षण के संबंध में उनका परीक्षण करते हैं, उसकी सीमा निर्धारित भी करते हैं। लोभ के लोकमंगल स्वरूप का सवाल उठाते हैं, फिर लोभ और असंतोष के संबंध को खोलते हैं, जो आधुनिक समाज में रोग की तरह व्याप्त हो रहा है। असंतोष मानसिक उद्विग्नता को जन्म देता है। प्रेम में व्यक्ति संवेदनात्मक निकटता का एहसास करता है। प्रेम के एकांकित और लोक जीवन के प्रभाव के बीच उसको निखारते हैं। प्रेम के संदर्भ में
कर्म सौंदर्य की प्रधानता पर बल देते हैं। रूपाकर्षक और साहचर्यजन प्रेम में अंतर बताते हैं। प्रेम भाव का उज्जवल रूप हमारे सामने उपस्थित होता है। संक्षेप में आचार्य शुक्ल ने निबंध लोभ और प्रीति की यही भाव यात्रा रखी है। लोभ शब्द कहने से आजकल प्रायः धन के लोभ की भावना होती है। प्राप्ति या रक्षा की उस इच्छा की ओर ध्यान जाता है जो जीवन निर्वाह की सामग्रियों के प्रति होती है। धन से अनेकों सुख की प्राप्ति और अनेकों कष्ट का निवारण होता है, अथवा यूँ कहिए कि धन के बिना संसार में रहना संभव नहीं है। संसार में जो इतने लोग धन इकट्ठा करते दिखाई देते हैं, उनमें से कुछ तो घोर कष्ट के निवारण के लिए, कुछ अधिक सुख प्राप्ति के लिए, कुछ भविष्य में सुख के अभाव या कष्ट की आशंका से, और कुछ बिना किसी उद्देश्य भावना के। धन की कितनी इच्छा लोभ के लक्षणों तक पहुंचती है, इसका निर्णय कठिन है, पर किसी मनोविकार की उचित सीमा का अतिक्रमण प्रायः वहाँ समझा जाता है जहाँ मनोवृत्तियाँ दब जाती है या उसके लिए बहुत कम स्थान रह जाता है। मनोवेगों के अधिक से लोभ की अधिकता में विशेषता यह होती है कि लोभ स्व-विषयान्वेषी होने के कारण अपने स्थिति और वृद्धि का आधार आप खड़ा करता है, जिसमें असंतोष की प्रतिष्ठा के साथ साथ और वृत्तियों के लिए अस्थायी अनवकाश हो जाता है। और मनोविकार में यह बात नहीं होती है। अब क्रोध को ही ले लीजिए। क्रोध कुछ बातों पर आता है, पर उन बातों को ढूंढने में प्रवृत्त नहीं होता। क्रोधी स्वभाव का मनुष्य ऐसी बातों पर चिढ़ जाता है जिनसे लोग नहीं चिढ़ते, पर वह सदा इस फेर में नहीं घुमा करते कि कोई बात चिढ़ाने को मिले। क्रोध से आग बबूला होने वाला तुरंत करुणा से आर्द्र और लज्जा से पानी पानी होते हुए भी देखे जाते हैं। लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब बहुत बढ़ चढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति, सानिध्य या उपभोग से जी नहीं भरता। मनुष्य चाहता है कि वह बार बार मिले या बराबर मिलती रहे। धन का लोभ जब रोग होकर चित्त में घर कर लेता है, तब प्राप्ति होने पर भी और प्राप्ति की इच्छा बराबर जगी रहती है, जिसे मनुष्य सदा आतुर और प्राप्त के आनंद से विमुख रहता है। जितना नहीं है उतने के पीछे, जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर ही नहीं मिलता। उसका सारा अंतःकरण सदा अभाव में रहता है, जिसके लिए जो है वह भी नहीं है। असंतोष भावना कल्पना से उत्पन्न दुख है। अतः जिस किसी में यह अभाव कल्पना स्वाभाविक हो जाती है, सुख से उसका नाता सब दिन के लिए टूट जाता है। धन का जो लोभ मानसिक व्याधि या व्यसन के रूप में होता है, उसका प्रभाव अंतःकरण की शेष प्रवृत्तियों पर होता है। वे अभ्यास से कुंठित हो जाते हैं, जो लोभ और मान अपमान के भाव को, करुणा और दया के भाव को, न्याय और अन्याय के भाव को, यहाँ तक कि अपने कष्ट निवारण या सुख भोग की इच्छा तक को दबा दे, वह मनुष्य कहाँ रह जाते हैं, या उसमें मनुष्यता कहाँ रहती है। अब एक प्राणी के प्रति दूसरे प्राणी के लोभ का प्रसंग आता है, जिसे प्रीति या प्रेम कहते हैं। यद्यपि किसी व्यक्ति की ओर प्रवृत्ति भी जब एकनिष्ठ न हो, लोभ ही कही जा सकती है। साधारण बोलचाल में वस्तु के प्रति मन की जो ललक होती है उसे लोभ, और किसी व्यक्ति के प्रति जो ललक होती है उसे
प्रेम कहते हैं। वस्तु और व्यक्ति के विषय भेद से लोभ के स्वरूप और प्रवृत्ति में बहुत कुछ भेद पड़ जाता है। इससे व्यक्ति के लोभ को अलग नाम दिया गया है, पर मूल में लोभ और प्रेम दोनों एक ही है। इसका पता हमारी भाषा ही देती है। किसी रूपवान या रूपवती को देखकर उस पर लुभा जाना बराबर कहा जाता है। अंग्रेजी में प्रेमवाचक शब्द संस्कृत के लोभ या लोभ धातु से स्पष्ट लक्षित होता है। किसी व्यक्ति का लोभ वस्तु के लोभ से कितना विलक्षण होता है, अब तक यह देखना चाहिए। विलक्षण का सबसे बड़ा कारण है दोनों पक्षों में मन अस्तित्व का विधान। जो लुप्त होता है उससे भी हृदय होता है, जिस पर वह क्षुब्ध होता है उसमें भी। अतः किसी व्यक्ति का लोभी उस व्यक्ति से केवल बाह्य संपर्क रखकर ही संतुष्ट नहीं हो सकता, उसके हृदय का संपर्क भी चाहता है। अतः मनुष्य का मनुष्य के साथ जितना गूढ़, जटिल और व्यापक संबंध हो सकता है, उतना किसी वस्तु के साथ नहीं। वस्तु लोभ के आश्रय और आलंबन इन दोनों पक्षों से भिन्न भिन्न कोटि की सत्ताएं रखती है, पर प्रेम एक ही कोटि की दो सत्ताओं का योग है। इससे कहीं अधिक गूढ़ और पूर्ण होता है।